हमारा टॉपिक सिल्वर कॉर्ड और आकाशिक रिकॉर्ड। इसके बारे में पहले सुना है क्या? कोई कोई सुना है? नो मैम। थोड़ा थोड़ा ऐसे है सुना तो है। ऐसे। यस अच्छा, यस यस। ऐसे है तो ऐसा, हाँ ठीक है। तो मुझे सिल्वर कॉर्ड दिखाने के लिए एक स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मैम। यस यू कैन। हाँ, एक मिनट। स्क्रीन से। स्क्रीन शेयरिंग पे कर लो मैम। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मुझे टाइम दो। सो सिल्वर कार्ड के बारे में मैं बोलती रहती हूँ। ठीक है, मेरा बेटी आनी है, मुझे नहीं हो रहा है मुझे बस कैसे करना है मालूम नहीं हो रहा है। एक मिनट ट्राई करती हूँ। ऑप्शन, हाँ स्पिरिचुअल रियलिटी दिखा। यस, अभी आप स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है ना आपको? यस मास्टर यस। हाँ हाँ, तो इसी को बोलते हैं सिल्वर कॉर्ड। सिल्वर कॉर्ड हमारा बेली बटन है ना, हमारा बेली बटन से सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन होता है। ऐसा पूरा एक ट्यूबलाइट जैसा दिखेगा। बहुत सूक्ष्म रूप में होता है उसको सिल्वर कॉर्ड। अपने इस आंखों को दिखाई नहीं देता है। हम जब ध्यान में बैठते हैं, हमारा वो बेली बटन के उस जगह से सूक्ष्म शरीर को कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को मतलब भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक कनेक्शन, उसी को बोलते हैं सिल्वर कॉर्ड। इस सिल्वर कॉर्ड हमको दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं कुछ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है उसमें, एनर्जी वाइब्रेशन होता है। उस एनर्जी वाइब्रेशन जब हम ध्यान में भीतर का आंखों से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। देखो इधर हम लोग ध्यान, एक आदमी ध्यान में बैठा है, उसके शरीर से जो बाहर है वो उसका सूक्ष्म शरीर है, और इधर से उधर पूरा ऐसा कनेक्टेड हुआ। सबको दिखाई दे रहा ना? समझ में आ रहा ना सबको? यस मास्टर। यस। सो हम जब भी ध्यान करते हैं, हर रोज यही होता है हमारे हमारे में। हम जब ध्यान करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है। बाहर जाकर सूक्ष्म लोक में घूमकर वहां जो भी ज्ञान है, वहां जो भी चीजें हैं देखना और ज्ञान प्राप्त करना सूक्ष्म शरीर करती रहती है। जब तक हम आराम से यहाँ पे शरीर में बैठे हैं, तो सूक्ष्म शरीर बाहर जाके पूरा घूमकर सूक्ष्म लोकों में मास्टर्स को देखती है, वहां से ज्ञान लेती है। वहां का जो जो चीजें, उन सब चीजों का देखना, सुनना, सब कुछ नॉलेज अचीव करती है, और एनर्जी गैदर करती है। जब सूक्ष्म शरीर, जब हम आंखें खोलते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर आ जाता है। हम बोलते हैं ना, जब ध्यान से उठते हैं झट से नहीं उठना है, आराम से उठना है, क्योंकि जब हम वो आंखें खोलते हैं, सूक्ष्म शरीर इस सिल्वर कॉर्ड के रूट से आकर शरीर में स्थित होना है। सूक्ष्म शरीर को 10 या 20 सेकंड हर रोज, हर बार होता है। आप झट से आंखें खोलेंगे तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर टेंशन
टेंशन टेंशन आके अंदर जाएगा तो पूरा बराबर स्थित नहीं होता है, बराबर स्थित नहीं हुआ तो हमको हेडेक हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ध्यान से उठा तब से मेरा सिर दर्द हो रहा है। किसी किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बराबर हमारे अंदर स्थित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, तो हमको हेडेक हो जाता है। इसीलिए जो भी हमको ध्यान ध्यान करते करते बुलाएंगे तो भी हमको क्या करना, हाँ मैं आती हूँ करके 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बस है सूक्ष्म शरीर आकर हमारे अंदर फिक्स होने में एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तो चाहिए। तो वो 10 सेकेंड्स आपको देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे हाथ रख के 10 काउंट करके आंखें खोलो करके। अगर आप झट से खोलेंगे तो उसका फिक्सिंग बराबर नहीं होता है, तो हमको हेडेक हो जाता है। तो सब लोग सोचते हैं ध्यान में मेरा सूक्ष्म शरीर किधर इधर उधर भी चले जाते हैं, फिर मुझे कुछ हुआ तो क्या होगा, मैं किधर भी घूम गई तो मैं मुझे क्या होगा, ऐसे सारे बहुत सारे डर सभी है बहुत लोगों को। तो अभी मैं स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग। सब लोग देख लिया ना? हाँ। जिनको वीडियो में आना चाहिए तो वीडियो में आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो में देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। मेरा लैंग्वेज थोड़ा ऐसा वैसा होगा तो एडजस्ट कर लो क्योंकि मेरा मदर टंग है तेलुगु। इसलिए मुझे हिंदी थोड़ा मुश्किल से बोलती हूँ। तो सूक्ष्म शरीर हर रोज हम ध्यान करते हैं तो बाहर जाते हैं, तो किधर भी घूमो, इस दुनिया में घूमो दूसरा दुनिया में घूमो कहीं पे भी घूमो, हमसे उसका सिल्वर कार्ड पूरा जुड़ा रहता है। जब भी हम आंखें खोलने के लिए तैयार होते हैं उस सिल्वर कार्ड की रूट से 1 सेकंड में सूक्ष्म शरीर फिर हमारे अंदर आके स्थित हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो यही चीज हमको नींद में भी होती है और ध्यान में भी होती है। और ऑपरेशंस जब भी करते हैं हमको अनस्थेशिया देते हैं ना, हमको इंजेक्शन देके ये करते हैं ना, तब भी सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है। सूक्ष्म जब तक ये सूक्ष्म शरीर बाहर जाते हैं तभी हमारा शरीर का क्या बोलते हैं फील नहीं होता है हमको। वो इंजेक्शन देने में अभी सिजरिंग करते हैं, ऑपरेशन कुछ 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 ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं उस बॉडी पार्ट में इंजेक्शन देते हैं ना, तो उस टाइम में क्या होता है, द सेंस को स्टॉप कर देता है। सो सेंस को स्टॉप करने के बाद वो लोग कितना भी कट करो कुछ भी करो ये करो वो करो हमको फील ही नहीं होता है। इसलिए ऑपरेशन करते वक्त वो लोग अनस्तीसिया देते हैं, तभी भी हमको सूक्ष्म शरीर बाहर चले जाता है। तो हमको सूक्ष्म शरीर कब हर रोज नींद में बाहर जाता है, हर रोज ध्यान में बाहर जाती है, और ऐसा ऑपरेशन के टाइम में हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है। सूक्ष्म शरीर का काम ही क्या है, एनर्जी को गैदर करना, नॉलेज को गैदर करना, फिर वापस वो आके हमारे शरीर में आ, वापस फिक्स होती है, तभी वो एनर्जी हमको बॉडी में मिल जाता। ध्यान करने के बाद हम लोग एनर्जी है ना, कितना अच्छा महसूस करते हैं ना हम लोग। तो वो महसूस कैसा होता है, एनर्जी कहाँ से आया है, सूक्ष्म शरीर का कलेक्शन, वो कलेक्ट करके हमको देती है। फिर ध्यान में भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी मिलता है। तो ध्यान में भी यहाँ ब्रह्मरंध्र से हम लोग एनर्जी लेते हैं और सूक्ष्म शरीर से भी एनर्जी लेते हैं। तो ये दोनों वजह दोनों तरफ से हमको एनर्जी मिलता है। और ध्यान में क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है। जब हम सोते हैं सूक्ष्म शरीर केवल थोड़ा सा शक्ति ही हमको दे पाती है, पर हम ध्यान करते हैं, ऐसे बैठे बैठे ध्यान करते हैं, सूक्ष्म शरीर एनर्जी भी कलेक्ट करती है और नॉलेज भी कलेक्ट करती है। ध्यान करने के बाद हम लोगों को बहुत सारे चीज इजीली समझ में आ रहा है ना, यस और नो? हम्म। तो इतना क्यों कैसे ये जो बहुत सारे चीज पहले जो हम समझ नहीं पाते हैं,
ध्यान के बाद समझने लगते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बहुत सारे ढेर सारे नॉलेज को लेके हमको देती है। नॉलेज देने के बाद ऐसे हम लोग इजीली, पहले बहुत सारे चीजें, बहुत ये चीज मुझे समझ में नहीं आता, वो चीज समझ में नहीं आता, ऐसा टेंशन रहता है। पर अभी ध्यान रेगुलरली जो लोग करते हैं, वो सब भी चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इसी को सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। सिल्वर कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीतू जी, आपको मालूम है? तो सिल्वर कार्ड का कुछ हिंदी में भी रहता है, किसी को मालूम है तो टाइप कर लो, बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम, क्या था टॉपिक में, आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब किसको मालूम है? आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी को मालूम? किसी को नहीं मालूम शायद। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब हमारा सोल प्लान। हम जब पैदा होते हैं, सोल प्लान लेके आते हैं। ये सोल प्लान सभी हम अपने अपने आप खुद सभी लिख के आते हैं। ये सारे चीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे जीव जंतु, पक्षी, पशु, जितने भी हैं, उन सब का लाइफ हिस्ट्री पूरा पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। मतलब हम लेते हैं, अब हम मेरा जन्म लेते हैं। अभी मैं इस जन्म में मैं चंद्रकला हूँ, ठीक है। मैं, मेरा खाली यही जन्म नहीं है ना, मैं बहुत सारे जन्म पहले भी ले चुकी हूँ और आगे भी लेने वाली हूँ, कैसे भी है मेरा। तो एक सोल का पूरा जन्म परंपरा का पूरा लिस्ट जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है। मतलब मेरा सोल इस धरती में आकर कितने जन्म यहाँ पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मरा, फिर पैदा, फिर मरा। अभी मैं भूमि में चंद्रकला के रूप में मैं यहाँ हूँ। मतलब अभी तक जब से मेरा सोल यहाँ आया, जितना भी जन्म लिया और अभी का जन्म जो भी है, मतलब अभी जो मैं जब पैदा हुई और मैं जब मरने वाली हूँ, तब तक मेरा पूरा हिस्ट्री आकाशिक रिकॉर्ड्स में पूरा रिकॉर्ड है। वैसे ही आप लोगों का एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक जंतु, एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक छोटा सा जीव, सबका पूरा हिस्ट्री उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है। हम पुराने पिक्चर्स में देखते हैं चित्रगुप्त, पता है ना? यमलोक में यमधर्मराज चित्रगुप्त रहता है। जो भी लोग मरकर आते हैं, यमलोक में जाते हैं। फिर यम धर्मराज सबको लाइन में खड़ा रखकर चित्रगुप्त से पूछते हैं, चित्रगुप्त कहाँ है, इसका रिकॉर्ड बताओ। बोलते हैं ना, वही है। उसका मतलब भी क्या है? चित्रगुप्त का मतलब, गुप्त का मतलब क्या है? सीक्रेट। चित्र का मतलब विशंस। चित्रगुप्त का मतलब है हमारा विजन्स गुप्त रूप में आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। चित्रगुप्त कोई आदमी नहीं है, बुक है। तो चित्रगुप्त का मतलब हमारा जो इस लाइफ का चित्र, उसको गुप्त रूप में आकाशिक रिकॉर्ड्स बुक में फिक्स रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं चित्रगुप्त। हम लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो इसलिए पुराणों में यमलोक, यमधर्मराजा, चित्रगुप्त ऐसे करके स्टोरीज बना के हमको ऐसे दिखाई देते हैं। पर चित्रगुप्त का मतलब हमारा सारे चीजें, विजन्स, चित्र, हमारा लाइफ का पूरा चित्र गुप्त रूप से उस बुक में है। जो भी उस बुक में है, आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। मतलब ऊपर हायर वर्ड्स में, आकाश, आकाश का मतलब ऊपर है।
आकाश में गुप्त चित्रों के रूप से उस बुक में रिकॉर्ड है। तो ये बुक कोई भी देख नहीं सकते। अगर आपको चाहिए, आप साधना करके, ध्यान साधना करके आप देख सकते हो। अगर वो जो बुक है किसी को मिल गया तो भी वो बुक देखेंगे तो खुद का ही रिकॉर्ड देख पाते हैं, बाकी लोगों को रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अभी बहुत सारे वर्कशॉप्स चल रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वे देखने के लिए मैं कोच करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ, बहुत सारे अभी इंटरनेट पे भी चल रहा है। कोई भी किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी देख नहीं सकते, वो नामुमकिन है। आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म रूप में ही पहुंचना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप में अगर आप पहुंच जाते हैं तो भी आप जो भी चीज देखते हो वो आप ही का ही आपको दिखाई देगा, किसी और का आपको नहीं दिखाई देगा। या तो आपके पति हो या पत्नी हो, आपके बेटे हो बेटी हो, किसी का भी आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि दैट इज द नेचर रूल। वो सहज रूप में ऐसा ही किया हुआ है पूरा। तो उस रिकॉर्ड्स में जब तक जब से हमारा पैदा से लेके हमारा डेथ तक पूरा हम प्लान करके एक एक सीन, मतलब हमारा माँ बाप कौन है, हमारे बच्चे कौन है, हमारा पति कौन है, हम कहाँ किस जगह पे हमको पैदा होना है, कौन सा प्लेस में रहना है, कौन सा कैरियर को चूज करना है, किन किन को मेरा फैमिली बनाना है, किन किन को मेरा फ्रेंड्स बनाना है, मेरा कलीग्स बनाना है, वो सारे चीज हम लोग खुद अपना हिस्ट्री उस गुप्त चित्रों में पूरा हम लोग स्टोर करके यहाँ पे आते हैं। पर यहाँ आने के बाद क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। बोलता है क्या है, माया। इस भूलोक का माया ऐसा है, जब पैदा होते ही पूरा पूरा हम लोग भूल जाते हैं। और इस माया में हम क्या करते हैं, खाली पैसों के लिए भागना, खाओ पियो सो पैसा कमाओ बस, और कुछ नहीं। इन चार चीजों के अलावा कोई किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। हम लोग यहाँ क्यों पैदा होते हैं, बहुत सारे अनुभव इकट्ठा करके आत्म स्थिति को उन्नति करने के लिए हम लोग पैदा होते हैं। मतलब हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी मतलब ध्यान, ध्यान मार्ग में आके हम अपने आत्म स्थिति को उन्नति करना है। इस स्थिति के लिए हम पैदा होते हैं। पर सब लोग क्या बोलते हैं, ध्यान अभी कौन करेगा भाई, मेरा रिटायर्ड होने दो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने दो, बाद में मैं ध्यान करती हूँ। तो रिटायर होने के बाद बॉडी कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि आदमी का रिटायर्ड होने के बाद एज हो जाता है, एज हो जाने के बाद बॉडी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है। तब बोलते हैं अभी मेरा बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं। बस ऐसे ही हम अपने जीवन को गुजार के ऐसे ही डेथ हो जाता है। फिर डेथ होने के बाद हम लोग जब ऊपर जाते हैं, डेथ होने के बाद जाने के बाद बहुत सारे ये सारे चीज जिनको नहीं मालूम है, अगर एक आदमी है वो पैदा होता है, खाना पीना सोना मकान, ये यही चीजों के साथ पूरा उनका लाइफ टाइम कंप्लीट करके जब मर जाता है, उसको बिल्कुल भी क्या करना पता ही नहीं चलता। किसी किसी को खुद को नहीं मालूम होता है मैं मरा हूं या नहीं मरा हूं, वो भी नहीं मालूम होता है। किसी किसी को मरने के बाद अपने डेड बॉडी को देखते हैं, अपने डेड बॉडी को देख कर भी उनको दिमाग में आ, वो लोग नहीं एक्सेप्ट नहीं करने पाते। मैं तो यहाँ हूँ, ये क्या है, ये डेड बॉडी देखकर भी खुद को पहचान, मैं तो यहाँ हूँ, ये मेरा बॉडी जैसा कौन है कौन है। फिर ट्राई करते हैं, बॉडी के अंदर घुसने के लिए ट्राई करते हैं, घुसने के लिए ट्राई कर करके देखते हैं पूरा, कहीं भी देखो वाइफ के साथ जाके बात करते, बच्चे के साथ जाके बात करते, कुछ भी किसी को मालूम नहीं पता, क्योंकि डेथ के बाद वो सूक्ष्म रूप में है,
उसका ज्ञान नहीं है। कहाँ जाना उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि पूरा लाइफ में खाना पीना सोने के अलावा कुछ दिमाग यूज ही नहीं किया उन्होंने, स्पिरिचुअलिटी के कुछ भी जगह ही नहीं दिया। तो कैसा मालूम होता है डेथ होने के बाद बहुत सारे दिन क्या बोलते हैं, अंधकार में फंसे रहते हैं। वो जो आत्मा ऐसे मर जाता है पूरा का पूरा अंधकार में फंसे रहकर बहुत दिन घुट घुट कर रो रो कर बहुत सारे दिन मतलब बहुत सारे साल सफर होने के बाद, बहुत सफर बहुत ये होने के बाद कोई जब भी उसको सोचता है, वो सोचता है कोई मुझे हेल्प करो। ये एक दिन वो सोचता है, वो जब हेल्प के लिए सोचते हैं तभी हायर मास्टर्स दिखाई पड़ते हैं। हायर मास्टर्स जब आते हैं तभी बोलता है तू मर गया है, तू मर चुका है, मरने के बाद तुझे यहाँ नहीं रहना है, ऊपर ऊपर जाना है, हायर वर्ल्ड्स को जाना है। फिर वो हायर एस्ट्रल मास्टर्स आके, वो एस्ट्रल मास्टर्स इतने दिन क्यों नहीं दिखाई दिया, मतलब इसको वो भी नहीं पता है हेल्प चाहिए मुझे, कहाँ जाना है, क्या दान, प्रॉपर क्वेश्चनिंग भी नहीं है वहां पे। मरने के बाद हम खुद को, मैं कहाँ हूं, मैं मरा हूं या नहीं मरा हूं, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए माइंड में। अगर मैं मर गया, वो आइडेंटिफिकेशन मुझे मालूम होना चाहिए मैं अभी इस शरीर में नहीं हूँ, शरीर छोड़ दिया हूँ। वो आइडेंटिफिकेशन आप खुद को आना चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है, ये चीज भी आपको ज्ञान में होना चाहिए, सेकेंड चीज। थर्ड चीज, मुझे हायर वर्ल्ड्स में जाना है, मेरा एस्ट्रल मास्टर्स को मुझे हेल्प के लिए बुलाना है, ये थर्ड चीज होना है। ये तीन चीज खुद को नहीं खुद नहीं सोचेंगे तो हायर एस्ट्रल एस्ट्रल मास्टर्स नजदीक में आने के बाद भी आप अपने आंखों को नहीं दिखाई देंगे। जैसे अंधकार में जो भी चीज नहीं दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में जो आत्मा मर जाती है, हायर मास्टर्स दिखाई नहीं देता उनको, कैसे जाना कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आत्माएं ऐसे इधर उधर भटकते रहता है। हम लोग ऐसे भटकते हुए आत्मा को क्या बोलते हैं, भूत प्रेत पिशाच, है ना। तो ऐसे भटकते हुए आत्मा को अज्ञान का अंधकार है। इस अज्ञान के अंधकार के वजह से वो लोग अपने खुद के घर जा नहीं पाते, इसलिए ऐसे भूत प्रेत पिशाच बनकर यहाँ पे बहुत सारे सालों के बाद जब उनको ये सारे चीज बोर मारकर, तब सोचते हैं मुझे कोई हेल्प करो, हेल्प चाहिए मुझे करके अपने आप में जब वो सोचते हैं तभी एस्ट्रल मास्टर आके उनको हेल्प करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाके पहला क्या करते हैं, एक दो दिन उनको बोलते हैं जितना भी चाहिए रिलैक्स कर दो, आप रिलैक्स कर लो, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। वहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड्स में क्या होता है, आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं आपके हाथों में प्रत्यक्ष हो जाता है। आप सोचते हैं मुझे डोसा चाहिए, हाथ में डोसा हो जाएगा, आपको रोटी चाहिए रोटी हो जाएगा, आपको कपड़ा चाहिए कपड़ा आ जाएगा, मकान चाहिए मकान आ जाएगा, आपको औरत चाहिए औरत आ जाएगा, बच्चे चाहिए बच्चे हो जाएगा। पूरा यहाँ जो भी सोचते हो एक ही सेकंड में पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड्स में आपको मिल जाता है। सब लोग बोलते हैं ना, जो चीज ऐसे पूछने पर पूछते ही आपके हाथों में आ जाएगा तो उसका वैल्यू नहीं मालूम होता है आपको, है ना। जब आप तड़प तड़प के एक चीज लेते हैं तभी उसका वैल्यू मालूम हो जाता है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जो भी चीज आपको, गोल्ड चाहिए हाथ में आ जाता है, सिल्वर चाहिए आ जाता है, पैसा चाहिए आ जाता है, सब कुछ। हाँ चांदनी डोरी, थैंक यू थैंक यू। हाँ चांदनी डोरी बोलते हैं सिल्वर कार्ड को। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो जो भी चाहिए सब कुछ ऐसे ही मिलता ही रहता है, सब कुछ ऐसे पूरा अनुभव करने के बाद वो लोग जब बोर हो जाते हैं
तब सोचते हैं ये क्या लाइफ है, हम मैं क्या करना है मुझे और क्या करना है नेक्स्ट। तभी उनको एस्ट्रल मास्टर्स आके ओके नेक्स्ट स्टेप आपका है आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना है, उसको बोलते हैं हॉल ऑफ मेमोरीज। हॉल ऑफ मेमोरीज में लेके जाकर उनको छोड़ देते हैं। सो हॉल ऑफ मेमोरीज में जब वो बैठते हैं तो उनका आकाशिक रिकॉर्ड पैदा से लेके उनका डेथ तक पूरा जो चीज है सब कुछ देखने लगता है, पूरा उनका खुद का पिक्चर वो खुद देखता है। जब वो देखते हैं कैसा होता है, सारे सारे सीन्स, सभी सीन्स में क्या होता है, ये अगर आदमी किसी को कष्ट दिया, किसी को हिंसा किया, मतलब एक उसका पत्नी पत्नी को मारा, तो उस पत्नी की जगह में ये रहता है, पत्नी का दर्द को वो समझता है, देखता है। अगर बच्चे को मारा है, बच्चे के जगह में वो रहकर बच्चे का वो पेन को वो फील करता है। अगर वो नॉनवेज खाता होगा, उस नॉनवेज के जगह में वो खुद का उसका उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉन्शियस रहकर वो नॉनवेज कितना फील किया, एक एक जीव जब मरते वक्त कितना फील किया, उस जीवों के उस जगह में कॉन्शियस होकर, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट में उसका कॉन्शियस होकर वो सभी फील करने लगता है। अगर ये किसी को अच्छा किया, किसी फ्रेंड को हेल्प किया, उस फ्रेंड की जगह में कॉन्शियस रहकर उस अच्छाई का भी हैप्पी फीलिंग भी फील करता है। हैप्पी फीलिंग, सैड फीलिंग, जो कुछ इसने किसी किसी को इसका पूरा लाइफ में हैप्पी फीलिंग्स दिया, वो हैप्पीनेस फील करता है। सैड फीलिंग्स किसी किसी को दिया, उस जगह में ऑपोजिट व्यक्ति में उसका कॉन्शियस रहकर पूरा पूरा फील करता है। ऐसा पूरा फील करके उसका बर्थ से लेके डेथ तक पूरा उसका सिनेमा वो खुद देखता है। उसी को बोलता है हॉल ऑफ मेमोरीज। इस हॉल ऑफ मेमोरीज में उसका पूरा पिक्चर देखने के बाद उसका दिमाग में क्या आता है, ये सब मैंने पाप किया, ये सब मैंने पुण्य किया। तो हिसाब किताब, पाप और पुण्य का हिसाब किताब खुद लिखता है। खुद लिख के नेक्स्ट मुझे कौन सा जन्म लेना है, इस हिसाब किताब को खत्म करने के लिए कौन सा जन्म लेना है, किस फैमिली को मुझे चूज करना है, किस पति को चूज करना है, किस प्लेस को चूज करना है, ये सभी पूरा चीज अब खुद लिखने लगता है। खुद लिख के फिर एक और सोल प्लान, मतलब एक और जन्म का बर्थ से लेकर डेथ तक पूरा हिस्ट्री अपने आप लिख लेता है। इसी को बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई किसी को देख नहीं पाते, आप आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद लिखे हो। तो इसलिए सब मास्टर्स को मैं विनती करती हूँ, कोई भी अपने पति के वजह से कुछ टेंशन हो छोड़ दो, हस्बैंड के वजह से टेंशन हो छोड़ दो, बच्चे के वजह से टेंशन है छोड़ दो, क्योंकि वी चूज ऑल द थिंग्स। ये सारे चीज हम खुद चूज करके लेके आते हैं, क्योंकि कर्म को बैलेंस करना है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म को खत्म करके इस जीवन को हम बिताने के लिए ये सारे चीजों को हम अपने ड्रामा में हम खुद लिख के आते हैं। हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास ससुर, मतलब फ्रेंड्स, रिलेशंस, हमारा नेबर्स, कलीग्स, जो भी लोग आपके मतलब ये भी आज का क्लास भी हम सब लिखे हुआ है, क्योंकि इतने सारे हम सब इकट्ठा होके इस क्लास के बारे में हम लोग सुनेंगे, हम लोग समझेंगे, ये भी पूरा हम खुद लिख के आए हैं। तो जो भी चीज होता है, जो भी कष्ट होता है हमारे में, प्रॉब्लम्स आता है, कोई सफरिंग होता है, कोई डिजीज होता है हमारे शरीर में, पूरा का पूरा हम खुद लिख के आए हुए हैं। क्योंकि ये सब भुगतने के बाद ही आपका कर्म जीरो होगा। कोई किसी सोचते हैं, अभी वाइफ एंड हस्बैंड के दोनों में झगड़ा होते हैं, तो
हस्बैंड बोलता मैं जल्दी घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा वाइफ झगड़ेगी, उसके सोने के बाद मैं घर जाऊंगी। यू कैनॉट एस्केप। एक दिन आप एस्केप हो सकते हो, 2 दिन एस्केप हो सकते, तीसरा दिन तो बैठकर उठा कर तो झगड़ा करेगी है ना वाइफ। तो जो भी चीज है अभी के अभी फेस करो और डिसॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम है आपको फेस करना, ये आपका प्रॉब्लम है। देखो सब घर में 4 लोग 5 लोग होते हैं, एक डिजीज सबको आता है क्या? एक एक को दूसरा दूसरा बीमार आता है, एक एक को दूसरा दूसरा माइंडसेट होता है, एक एक को दूसरे टेंशन होते हैं। क्योंकि एक ही घर में हम लोग 4 लोग एक ही फैमिली में, पर डिफरेंस है। इसलिए वो सारे डिफरेंस क्या है? हमारा कर्म है। वो कर्म को हम एक्सेप्ट करेंगे तो कर्म का आ, वो तीव्रता कम हो जाता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं 50% कर्म का तीव्रता कम हो जाता है, तो 50% हम सोच विचार कर, ये सारे आत्मज्ञान की वजह से वो 50% भी बहुत इजीली हम लोग खत्म कर सकते हो। जो भी हम लोग ये खेलते हैं परम पद, मालूम है? वो करके खेलते हैं ना परम पद खेल, उसमें सांप और स्नेक एंड लैडर है ना। स्नेक एंड लैडर का गेम हम लोग जब हिस्टोरिकल वे से खेलते हैं, ऊपर जाने के बाद पूरा देवता ही होते हैं वहां पे। जो भी लोग वहां पे देवता के पास पहुंच जाते हैं, तब स्नेक भी नहीं है, लैडर भी नहीं है। इसलिए ध्यान हमको उस देवता की जगह में हमको लेके जाते हैं, मतलब स्नेक लैडर सबको मिस करके, ये सभी छोड़कर उस जगह में हमको रखती है। तभी हमको आ, कष्ट हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, कुछ भी हुआ तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत सारे ज्ञानियों योगियों और महान लोगों को देखते हैं, वो सभी कोई भी इमोशन में एक ही तरह रहता है ना। मतलब वो परम पद में पहुंच चुका है। परम पद पहुंचने के बाद वहां पे स्नेक लैडर कुछ नहीं है, गिरना नहीं है, उठना नहीं, कुछ भी नहीं है। एक ही आपको बैलेंसली आप चलते रहोगे। तो इसलिए हम लोग जो भी कर्म आते हैं, हमको एक्सेप्ट करना है, फेस करके उसको खत्म करना है। ये चीज करने के बाद हमारा पूरा आ, ऐसे कर करके हमारा कर्म को कंप्लीट करेंगे तो एक दिन हम भी स्नेक और लैडर, जो चीज ये दोनों चीजें जो नहीं होगा, उस स्थिति को हम पहुंच सकते हैं। उस स्थिति पहुंचने के लिए हमको केवल ध्यान ही आपको मदद कर सकती है। तो हर रोज हम जितने भी मास्टर्स आते हैं, जितने भी बोलते हैं, सब सुनना है, पर ध्यान को कभी भी नहीं छोड़ना है। ध्यान जितना भी आप करते हो, जितना भी करते हो, आपका उन्नति ही होता है। ध्यान में सब लोग बोलते हैं आज मुझे पेन हो गया तो मैं कल नहीं करूंगी। वो पेन किस लिए हुआ? आपको आपके लिए हुआ ना, आपका भलाई के लिए ही हुआ ना। तो जो भी ध्यान में होता है आपके भलाई के लिए। वो कुछ लोग है ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान करने के बाद मुझे बहुत पेन्स होने लगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगा। मतलब उनका प्रॉब्लम्स पेन सभी क्या है? बैड कर्म। बैड कर्म जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है उनका। अच्छी बात है ना, बैड कर्म खत्म हुआ तो अच्छी ही बात है ना। तो किसी किसी को ध्यान में आते ही वो लोग क्या सोचते हैं, यही मेरा लास्ट जन्म होना चाहिए, ऐसा करके ध्यान करते हैं। तो लास्ट जन्म का मतलब क्या है? सब खत्म करने का ही है ना। तो पूरा नेक्स्ट 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 आपको सफरिंग्स आएगा, क्योंकि आपका कर्म है। कर्म खत्म करेंगे तभी तो आपका लास्ट जन्म होगा, है ना। तो इसलिए जो भी होता है ध्यान में आपके भलाई, उस भलाई के लिए ही आपका ध्यान होता है। तो व्हेन डू मेडिटेशन, आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, सब कुछ ध्यान में लेना है। सब लोग वो स्पिरिचुअल रियलिटी मैंने अभी अभी डाला ना, वो वीडियो पूरा का पूरा देखना। ठीक है, ओके, अभी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं किसी को कितने लोगों को समझ में आया मेरा लैंग्वेज। नहीं मैम, कुछ मुश्किल नहीं हुआ, एकदम समझ में आया।
मैम यस, एस्ट्रो मास्टर क्या होते हैं? मतलब एस्ट्रल मास्टर्स लेवल का में है? मतलब है भगवान बोल सकते हैं, हमारा हाइयर सोल्स बोल सकते हैं, हमारा पूर्णात्मा बोल सकते हैं। मास्टर्स का मतलब है भगवान ही बोल सकते तो सबका हैं। क्या अलग, मतलब बोलते ना तुम्हारे जैसे अपन इसमें ही बोलते हैं अपने अपने एस्ट्रो सभी का सभी मास्टर, तो सबका क्या एक अलग एक अलग होता है? क्या। अपन बोलते हैं ना कि सबको अपने अपने एस्ट्रो मास्टर को हाँ हाँ तो इसका मतलब क्या सबका क्या एस्ट्रो मास्टर अलग अलग होते हैं? हाँ, होता है सबका। अभी भी अब एक एक आदमी पर्सन के पास दो दो एस्ट्रल मास्टर्स होता है। जहाँ हमारा पैदाइश से लेकर हमारे मरने तक हमारे साथ ही रहता है, पर हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगते हैं, तब हम देख पाते हैं उनको। हम जो वो अंदर हमारे पास ही हमारे रहते हैं। जब हमारे कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई टफ टाइम्स हो, तभी कुछ हेल्प हमको है ना करते हैं। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, एक सेकंड में मालूम नहीं होता है हम मुझे क्या हुआ। देखते हैं हम उस तरफ जब हम वॉक करते रहते हैं, एक बस आ जाता है, पूरा हिट होते जैसा बस आ जाता है, पर आंखें खोल के देखे तो हम लोग उस तरफ है। कैसा हुआ ये चीज। वो टफ टाइम्स में एस्ट्रल मास्टर्स हमको सेव करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमको होते हैं, पर हम दिमाग में वो रखते नहीं क्योंकि दौड़ते रहते हैं लाइफ में। हाँ, नेक्स्ट हो जाए, वो करो, ये करो, ऐसे लाइफ में भागते भागते ये सारे चीज हम नोट ही नहीं करते। बहुत सारे टफ टाइम में ऊपर से नीचे गिर गिर जाते हैं, एक भी किसी को लगते नहीं। कैसा होता है, इतना ऊपर से गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं लगा तो कैसा होता है। वो सब एस्ट्रल मास्टर्स हमको सेव करते हैं। मैम जो अपन को इंट्यूशन होता है वो भी एस्ट्रो मास्टर का ये है क्या? नहीं, इंट्यूशन का मतलब हमारा सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन टू? सोल मतलब आपका हम्म। रियलिटी। ठीक है, आप केवल इस शरीर नहीं हो। यू आर बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन चीज हो आप। ठीक है, बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल इज कंप्लीट यू, राइट। बॉडी एंड माइंड पार्ट्स ऑफ यू। राइट। ओके। सो सोल के जो भी चीज आपको मिलता है उसी को बोलते हैं हम इंट्यूशन। ओके, मतलब आपका रियलिटी आपको मैसेज देती है। वही अभी जब हम ध्यान करते हैं, प्रैक्टिसिंग सोल स्टेट, ध्यान में जब बैठते हैं शरीर को भूल जाते हैं, मन को भूल जाते हैं, तो हम लोग रहते हैं सोल के स्टेट में। सोल के स्टेट में हर रोज ध्यान के वक्त वी आर प्रैक्टिसिंग सोल स्टेट। सो सोल स्टेट आपको प्रैक्टिस होने के बाद क्या होता है, इंट्यूशन कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि सोल, हर रोज आप ध्यान में बैठते हैं, सोल के साथ फ्रेंडशिप हो गया, तभी क्या बोलते हैं, एक एक किसी और के साथ हमको फ्रेंडशिप हुआ तो उन उन फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंड क्या करती है, हमको मदद करती है ना। वैसे ही आप सोल के साथ फ्रेंडशिप करते हो तो सोल आपको मदद करती है, तू ये करना, वो मत करना, वो नहीं करना है, ये करना है। फ्रेंडशिप होने के बाद सोल आपको हेल्प करती है। मैम और सोल हेल्प भी करती है तो अपन को सुनाई नहीं पड़ता, जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो वो समझ आती है अपन को। सुनाई पड़ता है, सुनाई देता राइट। है, क्योंकि आप उसके पास ही नहीं हो। हासिल है, देखो, राइट। अभी मैं यहाँ बैठ के आपको क्लास ले रही हूँ, सुन रहे हो। मैं यहाँ पे लैपटॉप रखकर मैं उस रूम में जाके मैं क्लास लेंगी तो आपको सुनाई देगा क्या। राइट। तो अभी इतने देर आप लोग कैसे थे, नेक्स्ट रूम में थे, सोल के पास नहीं हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन, सोल के नजदीक आ गए, सोल के नजदीक आने के बाद आपको सुनाई दे रहा है, बस। राइट। थैंक यू।
यस मास्टर्स, आपको ये क्लास यूजफुल था? सबको समझ में आया? इस मास्टर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जो भी मैंने बोला समझ में आया वो तो बोलो ना। बस मैम सब समझ में आया। अभी वही पूछ रही हूँ कि ऐसे ऐसे समझ में आया तो ऐसे दिखाओ प्लीज। या इट्स ओके। सभी अपना बताइए मास्टर। किसी को कुछ से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैम से। अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को। आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप पूछ पूछ सकते हो। या मोनाली जी, थैंक यू। मोनाली जी है। जय Hello, ma'am. Hello. थैंक यू Very थैंक nice, ma'am. तो समझ में आया तो मुझे है, मेरे को हैप्पी। जो भी चीज मैंने बोला आपको समझ में आया, वही मुझे चाहिए बस। मैम ये आत्मा और मन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल समझ में आ गया है। मन है, मन आप एक पार्ट हो, आपका एक पार्ट है। आत्मा आप आपका कंप्लीट 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 हो। मतलब कैसे बोलना एग्जांपल। नो आप जस्ट पूरा आई नो देखो नो आप। हाँ, जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा अलग है और मन अलग है, फिर इन दोनों को मन कम इंद्रिय। कर सकते हैं? इन दोनों को कंबाइंड कैसे कर लेते हैं हम लोग? वो अलग अलग का मतलब क्या बोलते हैं। अभी आप शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो। हम्म, आप एक आदमी हो, शर्ट पैंट और सभी इनर सभी पहने हो। तो हम्म, ये सारे चीज जब आप पहनते हो, ये हम्म, चीज भी आप बना हुआ ना, आप ही का है ना। हम्म। तो ऐसे ही सोल, बॉडी एंड माइंड को एक वस्त्र की तरह पहनती है। ठीक है, वस्त्र की तरह पहनती है। तो इस जन्म में आप इस माइंड और इस शरीर को पहने हुए हैं आप। ये इसका हम हर मतलब क्या? रोज एक एक ड्रेस बदलते हैं, वैसे आत्मा एक शरीर को एक जन्म में लेती है, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर लेती है, जो दूसरा मन लेती है। एक ही आत्मा इस जन्म में एक मन एक शरीर, दूसरे जन्म में दूसरा मन और दूसरा आत्मा दूसरा शरीर लेती है। तो ये दोनों चीज इट्स कॉस्ट्यूम फॉर आत्मा। मैडम, और इसके बारे में अब हमको आगे कैसे पता चलेगा कि अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा कि पशु योनि में होगा? पशु नहीं जा सकते सर, क्योंकि विहार इवोल्यूशन हो उन्नति गया। हो गए हम लोग। पहले है पानी बनोगी। साम्राज्य है ना, एक मिनरल, उसके बाद प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स, उसके बाद ह्यूमन। सो हम ये तीन तीन किंगडम्स क्रॉस। कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। हम्म। यहाँ पे पहुंच गए तो अभी जो भी जितना भी आप जन्म लेते हो ह्यूमन ही होगा। या तो लेडीज, लेडीज मेल और फीमेल हो सकता है, पर आप फिर बैक नहीं जाओगे। तो ये जो आपने अभी अभी बताया है, तो इस बार का जैसे आपको बताया, इसमें क्या आपको पहले से पता होता है कि इसको माइंड डेवलप करके आपने इतना जो नॉलेज गेन किया? बुक्स में पढ़ते हैं, हमारे गुरुजी पत्री जी का बहुत सारे स्पीचेस सभी सुनकर ही नॉलेज नॉलेज मुझे मिला है। और जब ध्यान करते हैं, ध्यान में भी बहुत सारी चीजें महसूस होता है, अपने आप महसूस होता है। ध्यान में महसूस होता है। बहुत सारे गुरुओं का पुस्तक, उनका ज्ञान को लेना चाहिए, उनको उनका ज्ञान लेने के बाद ये सारी चीजें हमको समझ में आते हैं। हम्म, ठीक है। थैंक यू। यस। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैंने सुना दूसरा का कोर्स और हमारा कोर्स को जॉइंट हो जाएगा क्या? मतलब क्या? उनका नेगेटिव हमारा आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव उनको चल जाएगा, वो कोर्स में जॉइंट होने से ऐसा। कौन सा कोर्स? नो नो मैम, नो नो। कोर्स बोलेना वो मैम। सिल्वर कोड के लिए बोल रही है मैम कि वो सिल्वर कोड में नेगेटिव पॉजिटिव किसी का कंबाइंड हो जाता है क्या? सिल्वर कार्ड आपका खुद आपका रहता है, किसी का उसमें नहीं आ सकते।
ऐसा बिल्कुल होने का नहीं है। दैट इज नेचुरल, सूक्ष्म रूप में होता है। सूक्ष्म रूप में सिल्वर कार्ड आप और आपका सूक्ष्म शरीर से ही कनेक्शन है, उसमें परिवर्तन आने का मास्टर एक एक जना बोलिएगा प्लीज। मतलब मैडम कोई भी हमको पॉजिटिव माइंड में सोचने से हमारे ऊपर और हमारा कोर्स उनका कोर्स को जॉइंट हो जाए तो हम लोग कोड नहीं कट नहीं नहीं करने के लिए भी एक मंत्र है बोल के मैं सुनी, इसीलिए पूछी मैडम, सॉरी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। अगर आप सोचते हो वो मंत्र से मेरे को नेगेटिव हो जाएगा, आपका सोच ही आपको नेगेटिव आपका आपको कनेक्ट कर देगी। अच्छा क्योंकि ओके। सोच जो भी है, आपका सोच ही आपका लाइफ है। जो लोग कुछ भी बोले, आपका सोच पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, आपको कुछ नहीं होगा। ओके जो ओके भी आके आपको कुछ ब्लैक मैजिक करे तो भी आपको यहाँ से आप स्ट्रांग हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आप स्ट्रांग है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप है ना उसको डरते हैं, वो ब्लैक मैजिक में कैसे असर पड़ता है, मतलब आप डरते हो, उस ब्लैक मैजिक को ट्रस्ट करते हो, तभी उसका असर पड़ता है। ओके। मतलब मैंने एक थोड़ा एग्जांपल बोलती थी। दूसरा औरत हमारे पास आके बैठ के, मतलब मैं सुना, दूसरा एक औरत बोले तो मैं सुनी मैडम। वो हम्म। आके उनका जो बात बताते थे ना, हमारा ये एक्सीडेंट हो गया, हमारा ये रोग हो गया, हमको कैंसर हो गया, ऐसा जो बोल के चल जाते थे, तब उनका नेगेटिव सब कुछ, वो कोर्स, उनका जो कोर्स है ना, वो हमको आ जाता था और वही सब कुछ हमको भोगना पड़ेगा। तो वो जल जाने के बाद जल्दी जल्दी हम लोग उनका कोड को, हमारा कोड को कट कर देना बोल के सुनाई मैडम। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं उसके आने के बाद, वो सब नेगेटिव बात करने के बाद मेरे को हुआ, ये लोग उसको ट्रस्ट करते हैं ना, हाँ, इसके वजह से मेरे को हुआ, ऐसा करके ट्रस्ट करते हैं, उनके ट्रस्ट की वजह से ऐसा होता है। तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ, जिसका ऐसा नहीं ट्रस्ट होता उसका है, है। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको, आपका सोच ही ऐसा करता है, वो अच्छा ऐसा आके नेगेटिव दे दिया, अभी मुझे होने वाला है कुछ, आपका सोच है। ओके मैडम ओके। ठीक है, कोई भी आके आपको किसी कुछ भी नहीं कर सकता, जितना भी नेगेटिव पीपल आके आपको बोले, पर नेगेटिविटी का असर कैसा होता है, इरिटेशन में होता है। इरिटेशन आपको हुआ तो आपको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है, जो कुछ भी नेगेटिव मैं अंदर नहीं लूंगी, आई एम स्ट्रांग, आई एम पॉजिटिव। एक बार आपको सोचने के बाद आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा, जो भी नेगेटिव है आपको हिट नहीं होगा। खुद को प्रोटेक्शन दे दो, आई एम स्ट्रांग, आई एम पॉजिटिव, बस प्रोटेक्ट हो गया आप। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू तो मैडम। जय श्री राधे मैम। मैं Yes. इनका क्वेश्चन आपने थोड़ा सा फोकस नहीं किया। अगर पता ही ना हो कि किसने किया है, किसी ने किया है, और मानो आपको नहीं पता मैं कुछ कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे स्ट्रांग हो जाएंगे? जब तक आपको पता है लगेगा तब तक वो काम कर देगा ना ये चीज। कुछ आप नहीं तो होगा। पता लग रहा है कोई बोल कर रहा है आपको, फिर तो आप स्ट्रांग हो, आप कर लोगे, हाँ मुझे नहीं हो सकता, अपनी हम्म, अपनी मन की शक्ति से, जैसे मैं करता हूँ चीज से मुकाबला पहले ही हम हम्म, अंदर से तैयार होते हैं इसके लिए कि भाई आ तो सही, तो आ कर तो सही, तू कर तो सही ये चीज। तो यदि नहीं, हमें पता ही नहीं है कि कौन कैसे कर रहा है कहीं से, कुछ भी तो उसके लिए हम तैयार नहीं है ना। और देखो, मानो फिर वो जन्म कुंडली में भी हमारा लगन कमजोर हुआ, हमारा फर्स्ट भाव 8 भाव में हुआ, तो वो तो वैसे ही वो चीज होगी होगी जैसे इन्होंने बताया अभी मैम ने कि उनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है ये चीज, हम्म, क्योंकि ध्यान में है, इसलिए वो ये जब ध्यान सारे में है चीज तो को बच जाएंगे। आप मान रहे हो, ये सारे चीज आप मानते हो, तो उसका असर आपको पड़ता है। पहले ये सारे चीज आपको मानना ही नहीं। हम लोग अभी ध्यान में आ चुके हैं। ध्यान का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉजिटिव इन द वर्ल्ड। आप हर रोज ध्यान कर रहे हो तो हाईएस्ट पॉजिटिव आप खुद को दे रहे हो। ये सारे चीज आपको सुनना, देखना, उसके बारे में बातें करना है, बेकार है। आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। मैम जो भी yes. चीज, जो भी खुद भी कुछ भी करो, अ, अगर कोई आपको बिना पता करके आपके बारे में बुरा करते हैं, वो उनका कर्म है।
क्योंकि किसी को बुरा देते हो तो क्या बुराई मिलने वाला है उनको। जो लोग बुरा करते हैं बुरा मिलने वाला है, अच्छा करते हैं अच्छा मिलने वाला है। आप लोगों को किसी के बारे में सोचने का नहीं है, क्योंकि खुद का कर्म उनको पनिश कर देगा। क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ती है। आप यहाँ चाहे इस जन्म या अगले जन्म या 10 जन्म 100 जन्म के बाद भी आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, यस। आपको भुगतना ही पड़ेगा, है ना। जो लोग बुराई करते हैं उनको भुगतना है, करते हैं इसलिए। आप हम्म। किसी को स्टॉप नहीं कर पाओगे। जो लोग जो भी करना चाहते हैं वो खुद खुद भुगतने वाले हैं। आपको क्यों सोचना है उनके बारे में। आप अगर सोचे तो यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट नेगेटिविटी। अगर उसके वजह से आपको कुछ नेगेटिव असर पड़ रहा है तो सोचो ये भी आपका कुछ कर्म है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। आपके कर्म लेना देना है कर्म किसी जन्म हिसाब का। के अलावा आपको कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। कुछ सफरिंग आपके लिए है, मतलब आपका कर्म उसमें है। आपका कर्म के या तो ध्यान में इतना न पूर्ण हो कि कुछ हो ही ना, वो बात अलग है कि हम मतलब इतने काबिल हो चुके हुए हैं कि अब हम्म, कुछ भी होगा नहीं ऐसा हमारे साथ। हाँ। मतलब इतनी ज्यादा आगे आपका बढ़ गए ज्ञान ध्यान में, फिर तो कोई हाईएस्ट बात ही ऊंचा नहीं है। और यदि अभी। हम इस काबिल नहीं है तो फिर ये चीजें मायने रखती हैं। क्योंकि यदि बीच में ही हो आप तो फिर तो आपको किसी बहुत तरह के अनुभव होने वाले हैं। तो ये हम्म, चीजें ज्यादा इफेक्ट भी करती हैं। जो हमारी ताकत है वो हमारी कमजोरी भी बनेगी एक दिन। हाँ यस। अभी मैंने बोला ना, परम पद में देवता के स्थान में आपको रहना चाहिए। देवता के स्थान में आप जाओ, कोई स्नेक लैडर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको देवता बन के रहना है तो मतलब ध्यान करते जाओ आप खुद देवता हो। आप देवता बन जाओगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकते। बुद्ध भगवान के सामने जो भी चाहता है, एक बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। कितना भी बुरा है बिल्कुल अच्छा बन जाता है। सब लोग शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो देवता बन चुके हैं। हम लोग भी जब देवता बन जाते हैं, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है। ये जो भी सोच विचार नेगेटिविटी के बारे में, ये सारे चीज बिल्कुल भूल जाओ। अब तक जो भी हुआ है होने दो। नेक्स्ट अभी ये सारे चीज को आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग को आप तकलीफ दे रहे हो। आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो इन सारे चीजों में। इस टाइम में आपको मेडिटेशन करो और ऐसा अच्छा सा सत्संग करो, आपका भलाई होगा बस। बहुत प्यारा मैम, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक मेरे ही टॉपिक के अनुसार ही थी। मैं तो सुबह से वेट कर रहा था लेकिन थोड़ा घर लेट आ पाया। मैं ऑन करके कान में सुन रहा था धीरे धीरे। लेकिन फिर बहुत प्यारा लगा मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं थोड़ा और आप आगे की लेवल का बता सकते हैं कि जब हम इस ध्यान में आगे निकल जाते हैं हम्म, तो लास्ट लेवल पे हमें क्या फरिश्ते कईयों के दिखाई देते हैं कि वो फरिश्ते आ रहे हैं। मतलब ऐसा जबकि वो हमारे ही वो अनुभव होते हैं। उनसे हमारा सोल वाला जो होता है, जैसे वो थ्री सोल जो हम चुनते हैं इस जन्म में। तो यदि हम नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ पाए तो वो हमसे लिंक करने आते हैं, बार बार हमें सूचित करने, हमें जगाने। जब हमारी फ्रिक्वेंसी ध्यान की वो बन जाती है फिर उनसे बातचीत हमारी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारे बॉडी से ऊर्जा निकलनी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है हमारी फ्रिक्वेंसी एक, मतलब जो ओम की ध्वनि है, जैसे ओम की ध्वनि है ना, वाइब्रेशन जो निकलती है। तो जब हमारी बॉडी से भी ऐसी ऊर्जा निकलती है फिर वो जो फरिश्ते कह सकते हैं, उनको मैं नाम दे रहा हूँ अभी वैसे ही कह के, फिर वो हमसे अटैचमेंट होती है और फिर हमें आगे का नेक्स्ट नेक्स्ट वो चीजें बतानी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट ले लो या क्या क्या कैसे था पहले वापस। नहीं तो फिर यदि हम नहीं चीज कर पाते तो फिर नेक्स्ट जन्म में दोबारा से वो फिर वो वैकेंसी नहीं बना पाएंगे तो वो ऐसे ही हमारे कई जन्म निकल जाते हैं। तो इस तरह कोई गुरु मिलता है या कोई जैसे आप आए हैं तो आपने थोड़ा रास्ता बताया,
या सुमित्रा मैडम है, काफी उनसे तो चलो रिश्ते आते ही हैं, उनको भी इशारा करते ही हैं आगे का नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं, क्योंकि अब उनकी वो स्टार्ट हो गई है योजना। तब उनको आगे का लेवल उनका खुल गया है, उनको सब कुछ होगा जल्दी से अनुभव अब। तो ये चीजें होती है, तीन मतलब होती है पावर। त्रिशक्ति मैं कई बार यूज करता हूँ शब्द त्रिशक्ति। जैसे वैष्णो माता सुना होगा शायद आपने, वहां भी त्रिशक्ति बताया जाता है ना। तो वो उनकी सोल थी, लेकिन आज हम उनको, उनकी सोल को हम पूज रहे हैं लोग। उन्होंने भी ध्यान किया था वहां पर जाकर। वो नॉर्मल लेडी थी लेकिन ध्यान किया, और फिर उनमें वो पावर आ गई, सारी चीजें आ गई हैं ध्यान में, ये चीजें सारी चीजें हुई। और वो थ्री सोल ही है जो अभी नेक्स्ट जब होगा फिर उनको लेके जाएंगी वो, उनका कार्य पूरा होने के बाद। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास मुझे। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राधे। के नीतू जी क्लास एंड कर दें? हो गया सबका बातें? क्या बोले, क्या बोले मैम? क्लास खत्म, एंड कर दो। मैम आपने जो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बोला था वो एग्जैक्टली कहाँ होता है, मतलब कि अपनी आत्मा के अंदर कि? नहीं 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 नहीं, सूक्ष्म लोक में हमारा होता है। यहाँ पे हमारा आत्मा के अंदर, मतलब ऐसा आत्मा के अंदर नहीं होता, इट्स सूक्ष्म लोक में होता है, मतलब हायर वर्ल्ड्स। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हम अपने घर जाते बोलते हैं ना, वहां पे होता है हायर वर्ल्ड्स में। क्योंकि यहाँ के जो फ्रीक्वेंसीज में कुछ नहीं होता है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज में होता है। तो मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कैसे आगे आगे का जन्म को दिखाते हैं फिर यहाँ यहीं पे? पास्ट लाइफ में भी ट्रैवल, हम है ना टाइम ट्रैवल करते हैं उसमें, ओके, मतलब कॉन्शियस ट्रैवल करते हैं। हमारा जो इस कॉन्शियस है, अभी इस शरीर में है, ये कॉन्शियस टाइम ट्रैवल करके बैकवर्ड जाते हैं तो हमारा पास्ट लाइफ देखते हैं। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में। हाँ, ओके, कॉन्शियसली इसमें कॉन्शियस को लिया जाता है, और वो सूक्ष्म मतलब वर्ल्ड में मतलब कि आकाशिक रिकॉर्ड सब रहते हैं, राइट? थैंक यू। आकाशिक रिकॉर्ड हम लेके घूमते नहीं, राइट, हाँ। वो सभी रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड उस वर्ड में ही है, आकाश में, उस हमारा पूरा रिकॉर्ड्स है आकाश में, ओके, मतलब हायर वर्ल्ड्स में। मतलब नाम दिया गया है वैसे आकाशीय उसको, हाँ, लेकिन वो वहीं पे है जहाँ पे हम अभी भी बैठे हैं। लेकिन ट्रैवल हम इस टाइम ट्रैवल हम इस कर रहे हैं, पृथ्वी लोक की हम ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हम और कहीं होते हैं। इसका अनुभव बहुत बाद होता है हमें। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज अपन आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। मैम आगे। मैडम आज तो बहुत नई नई बात पता लगी है, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे तो। नहीं करना मैं सुन के चले नहीं। हाँ, यस यस, थैंक यू जी। मैम वो स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन वो वाली मैंने वो मूवी है, राइट? फुल मूवी हाँ है ना? हाँ, वो मैं देखती हूँ। वो देखना है, और ग्रुप में भी आप शेयर यस करो, मास्टर, किसी सबको और का कोई देखना है। सवाल? ओके मैम। यस यस, थैंक यू। मोनाली जी कुछ कहना चाहेंगे? मैम मूवी का नाम डालो इसमें। मैं ग्रुप स्पिरिचुअल में डाल दूंगी, रियलिटी। इसमें तो चला जाएगा। वीडियो का लिंक ही दे दो आप। ओके, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देती हाँ, लिंक शेयर कर दो, क्योंकि सब लोग उसी में देख लेंगे। यस मास्टर, कोई और किसी का हूँ। मैम क्वेश्चन ग्रुप है में तो कर बोलिए। दूं ना? यस मोनाली जी बोलिए। यस यस मैम। नहीं, थैंक यू चंद्रकला मैम, मैं तो फर्स्ट टाइम आपका अटेंड कर रही हूँ, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपकी आपके नॉलेजेबल विजडम, और जो आपका जो टैगलाइन था इज की जस्ट डू योर मेडिटेशन, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, इज द Yeah, बेस्ट, इज द yes. एक्चुअली द रियल थिंग, वही That is एक the एक्चुअली truth. रियल थिंग है। That is truth. या यस यस, डू योर मेडिटेशन, डीपन योर मेडिटेशन, और Yes. हर चीज जो भी आपके लाइफ में हो रही है, जिस भी परिस्थिति को आप फेस कर रहे हो,
उसको आप अपने मेडिटेशन के ही ऊर्जा से फाइट करने की कोशिश करो. यस, 100%. And exactly, and just experience whatever is coming in your way, because this is totally a, like, uh, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. henceforth आप just be with your breath and यस, go ahead with it. Everything will merge. सारी चीजें उसी में मर्ज हो जाएगी, उसी ब्रीथ में सारी चीजें मर्ज हो जाएगी अपने आप. एग्जैक्टली, एग्जैक्ट. Yes, thank you मैम, thank you. एंड पहला ध्यान कैसा था? जो सब लोग ध्यान किया था ना आज, कैसा था ध्यान? मैम आज मेरे को, पता मैडम। सॉरी मैम, मैं कुछ बोलूं? मुझे आज नहीं। ध्यान में मैं देख रही थी ना, तो मुझे एक बारी एक लेडी का वो आया, पिक्चर आया सामने, छवि आया सामने, और वो लेडी थोड़ा ऐसे, मतलब थोड़ा उसमें थी, और अच्छे से मेकअप वेकअप करके बैठी हुई थी, और और फिर एक जेंट्स का उसका छवि आया. तो अच्छा. जेंट्स का जो आईज था ना, वो बहुत ही ज्यादा वो था, जैसे नॉर्मल आईज होता वैसा आईज नहीं था उसका. एकदम जैसे टारगेट वाला आई होता है ना, कि ऐसे यूं देख रहा है सीधा, तो उसका आई ऐसा था, एकदम स्टोन की तरह चमक रहा था. तो एस्ट्रल मास्टर्स है ना, ऐसे 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 आके हमको एनर्जीज देते हैं. वही आपने देखा है बस. हेलो मैम, आपके पीछे पर्दा है या ओरिजिनल समुद्र है? नहीं. समुद्र नहीं है, वो जूम है. एक अभी दो स्क्रीन समुद्र. ऐसा होता है. वीडियो स्क्रीन से ये. वीडियो स्क्रीन। ओके. ऐसे नहीं समुद्र मैम, में मैं गोवा के बैठा बीच तो में बैठ के कितना क्लास अच्छा ले रहता रहे है. हाँ. चलो, ठीक है मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज का अपनी वाणी को यही विराम देते हैं. हाँ. थैंक यू मैम. थैंक यू चंद्रकला जी, बहुत सुंदर थैंक जानकारी देने के लिए, और बहुत ही डीप और डायनेमिक की आपने इंफॉर्मेशन दी है. थैंक यू जी, उसके थैंक लिए यू. बहुत बहुत ग्रेट थैंक यस. यू मास्टर.